नमस्कार। आप सबों को वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय डांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है मध्य प्रदेश के ठाकुर डांगी एवं बिड़नी नृत्य। मध्य प्रदेश डांगी ठाकुरों का गढ़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ डांगी ठाकुरों की घनी आबादी भी है। मध्य प्रदेश के करीब 51 जिलों में से करीब 34 जिले में डांगी निवास करते हैं, जहाँ उनकी अपनी सभ्यता और संस्कृति पनपती है। एक ओर जहाँ राज राजवाड़े के अप्रीतम यहाँ का इतिहास है, वहीं अमीरी गरीबी की भी ज़बरदस्त खाई यहाँ देखने को मिलती है। इस बीच यहाँ एक अद्भुत प्रथा डांगियों के बीच में प्रचलित है, वह है ठाकुरों के सोने की। यह सामंती परंपरा का द्योतक माना गया है। इसी कड़ी में यहाँ की शादियों व अन्य समारोहों में बिड़नी नचाने की भी प्रथा थी, जो सभ्य भाषा में राय नृत्य कहलाती है। एक समय की बात है जब मैं अपने अभिन्न मित्र श्री विनोद बिहारी जी के इंदौर आवास से खोज के सिलसिले में वहाँ से 32 किलोमीटर दूर दतोदा नामक डांगी ठाकुरों के गांव राज परिवहन बस के द्वारा करीब 2:30 बजे पहुँचा, तो वहाँ के डांगी सरपंच के बारे में मैंने पता लगाना चाहा। तो उपस्थित लोगों ने कहा कि यह तो ठाकुरों का सोने का समय है सर, अभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। इस बीच युवाओं के बीच उनका भतीजा खड़ा था। उसने भी यही बात कही। फिर भी अपने घर वह बड़े प्यार से ले गया, जहाँ वो बरामदे टोटले पर काठ से घिरे बीच खाट पर सिल्कन चादर ओढ़े सोए थे। मैंने उन्हें बोला, आप इन्हें जगाओ। उसने कहा कि मैं इस समय इन्हें नहीं जगा सकता हूँ सर, आप ही पुकारिए। मैंने जब उन्हें कई बार पुकारा तब वे झल्ला कर बोले, तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह ठाकुरों के सोने का समय है? मैं अबाक रह गया और उन्हें बोला कि 2000 किलोमीटर दूर से मैं बिहार से आया हूँ आपसे मिलने, और आप बोल रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि ठाकुरों को सोने का समय है? यह कैसी प्रथा है? तब उन्होंने कहा, तुम बिहार का नाम क्यों ले रहे हो? क्या तुम बिहार के डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी जी को जानते हो? मैंने कहा, मैं उन्हें ही नहीं जानता, मैं आपके सामने वही डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी खड़ा हूँ। इतना कहते ही उन्हें बिजली की तरह झटका लगा और अपने चादर को इतने दूर से फेंका कि वह उनका चादर ओटले से नीचे 10 फीट नीचे गली में जा गिरा और वे मुझमें लिपट गए और कहा कि डांगी साहब, मुझे माफ़ी मांगने दो, मैं इसे माफ़ कर दो, मुझसे भारी भूल हुई है। हमने कहा कि यह आपसे भूल नहीं हुई है, यह तो आपकी प्रथा है ठाकुरों की सोने की, तो इसमें आश्चर्य क्या है? उन्होंने तुरंत चाय नाश्ते का प्रबंध करने को अपने भतीजे को कहा और कहा कि सभी गांव के ठाकुरों को
अपने दांगी मंदिर के चबूतरे पर जल्द इकट्ठा होने को कहो। साथ ही राज बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी आधा घंटा बस को देर से खोलने को कहो। थोड़ी देर में हम सभी मंदिर पर पहुंचकर लोगों से मिले और उस क्षेत्र में बसने वाले सभी गांवों के प्रबुद्धजनों की सूची वगैरह ली। कुछ बातें दांगी के संबंधित देश दुनिया की उन लोगों के सामने मैंने कहा और वे काफ़ी प्रसन्नचित हुए। बस आधा घंटा देर तक सच माने में इंतज़ार करता रहा और जब सरपंच साहब सहित सभी लोग मुझे विदा करने बस के पास पहुँचे तो ड्राइवर और कंडक्टर अबाक रह गया और अपने को कहने लगा, क्या धन्य है कि सरपंच साहब के सामने गया धाम से पधारे हमारे बिहार के मेहमान आए थे। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार के नृत्य गीत के माध्यम से खुशियाँ मनाने का प्रचलन है। उनमें एक बहुप्रचलित बेलनी का नाच व सभ्य भाषा में राई नृत्य कहलाता है। खोजकर्ता जॉन ग्रियर्सन ने भी इस विशेष नृत्य की चर्चा की है। मध्य प्रदेश वासियों के बीच प्रचलन होने की बात उसने दोहराई है। बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में यह रीति ज़्यादा प्रचलन में है। शादी ब्याह के मौके पर रात भर बेलनी की नाच लोगों के बीच मनोरंजन का मुख्य साधन है, जिसमें ठाकुरों के ज़्यादा पैसे इसमें बर्बाद होते हैं। ठाकुरों के शान का प्रतीक माना जाने वाला यह सामंती प्रथा बेलनी के नाच के साथ साथ शिवपुरी से उत्तम और कीमती वेश्याओं के नाच नचाने का भी प्रथा शामिल वहाँ है। बेलनी नाच में एक महिला नर्तकी बीच में नाचती हुई आगे और पीछे नृत्य करती है और उसके साथ टिमकी एक प्रकार का ढोलक और नगाड़े की ताल पर वह कृष्ण पक्ष, राम पक्ष, शिव पार्वती आदि से संबंधित गीत को बुंदेली व मालवी भाषा में गाती है। साथ ही बड़ी संख्या में दर्शक एक कोटले पर बैठे होते हैं। नर्तकी बेलनी के दोनों साइड में दो घासलेट अर्थात किरासन तेल में भींगा मसाल को लेकर उसके साथ साथ आगे पीछे दौड़ते हैं। तेल पीतल के बने नादनुमा बर्तन में रखा होता है। उसमें ज्वाला कमने पर वे उसमें डुबोकर पुनः तेज ज्वाला कर लेते हैं। खोज के सिलसिले में इसी बीच मैं जब गुना जिले के मुंगावली गांव में पहुंचा तो वहाँ कलेक्टर सिंह दांगी दबंग ठाकुर रहते थे। उनसे वर्षों से हमारी मित्रता थी। उनके पास उन दिनों 7 अल्सेशियन कुत्ते तथा 7 विदेशी ट्रैक्टर्स के वे किसान थे। 200 बीघे ज़मीन में सिर्फ घास की खेती तथा अन्य में गेहूँ वगैरह की खेती होती थी। गेहूँ रखने के लिए उनके पास 2 बीघे के आंगन में बने कोठी जिसमें ऊपर से ढक्कन लगे थे। घर के बाहरी सामने पत्थर की दीवार में बंदूक से मार करने के छिद्र भी हैं। मैं वहीं रुका था। इसी बीच सीहोर जिले के खाई खेड़ा गांव से एक संपन्न ठाकुर दांगी के मेज़बानी हेतु जो शादी के बाद बहू घर के यहाँ उपहार लेकर जाने की एक प्रथा वहाँ है, जो सज धज कर मित्रों के साथ वे आवधन के साथ चलने के लिए ठाकुर साहब को कहा और उन्हें घर ले आए। ठाकुर कलेक्टर सिंह ने कहा कि मैं इस समय नहीं जा सकता क्योंकि मेरा भिन्न मित्र बिहार से
डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी जी आए हैं तो मैं नहीं कैसे जाऊं। वे भी मेरा नाम सुनकर जो मेज़बानी करने आए थे बहुत प्रफुल्लित हुए और उन्होंने कहा कि अब तो उन्हें मैं साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि हमारी इन्हें जाने से मर्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर ठाकुर साहब ने कहा कि तो आप ही उनसे आग्रह कीजिए। वे मेरे पास आए और ठाकुर साहब ने भी कहा कि आप साथ चलो, वहाँ का रस्म रिवाज आप देख लेना। मैं भी ठाकुर साहब के साथ एक रोमानिया ट्रैक्टर पर सवार हुआ, जिसमें ठाकुर कलेक्टर सिंह स्वयं ड्राइव करने लगे और मेरी सुरक्षा में इंसास लिए हुए रक्षक मुझे दे दिया। 2 और ट्रैक्टर साथ में मेज़बानों के लिए साथ में था। एक पर महिला और लोग थे। मैंने पूछा कि ठाकुर साहब, आप तो कहते हो कि हमारे यहाँ महिलाएं बारात नहीं जाती हैं, तो यह महिला साथ क्यों आ रही है? तब उन्होंने बतलाया कि यही दिखाने के लिए तो मैं आपको साथ लाया हूँ। यह घर की कोई महिला नहीं है, यह तो बिड़नी है जिसकी रात्रि में मैं नाच हम लोग दिखेंगे। भोजनोपरांत बिड़नी की नाच रात भर चलता रहा। मैं 2 बजे सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह चाय नाश्ते के बाद मेज़बानों जो 16 मुकद्दम अर्थात प्रधान उनके साथ मेज़बानी में आए थे, उन सबों की महफिल जमी। उसमें मुझे भी शरीक होना पड़ा। मुझे कलेक्टर सिंह ने मेज़बानी करने आए प्रधान के साथ बैठा दिया और इसी बीच शिवपुरी की सर्वोत्तम नर्तकी वेश्या हम सबों के सामने पेश हुई। वह एक एक कर सबों के पास जाती और लोग उसे 500 और 200 से कम की भेंट नहीं देते। कुछ देर तक महफिल चलती रही। इस बीच भाई कलेक्टर सिंह ने मेरी ओर उसे इशारा किया। वह मेरे सामने आ बैठी। मैं हतप्रभ हो गया। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं? यदि इसे निराश लौटाता हूं तो बिहार की इज्जत दांव पर लगती है, और दूसरी ओर यदि इसे मैं पैसे देता हूं तब एक राष्ट्रीय महामंत्री का कर्तव्य और चेहरा दोनों धूमिल होता है। तुरंत ही हमारा प्रत्युत्पन्न मतित्व कार्य किया और मेरे मुख से अनायास निकल पड़ा कि माफ़ करना मुझे भाई बहन, मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता। यह सामंती परंपरा समाज में स्त्रियों को नचाने के लिए मजबूर की है और आप इन सबों के लिए ही कोठी की शोभा बढ़ाती हैं। यह सामाजिक कलंक है। यह सुनते ही सभी लोग सन्न रह गए और मेज़बानी करने आए प्रधान ने अपने बेटे को कहा कि इन्हें 4000 रुपये दे दो और उन्हें विदा कर दो। फिर सबों ने मिलकर एक स्वर से कहा कि आज दिन से महामंत्री की बात को हम सभी स्वीकारेंगे और हम अपने समाज में बिड़नी के नाच को बंद करेंगे। न तो बिड़नी की नाच हम लोगों के किसी समारोह में नाचेगी और न वेश्या की नाच हम लोग अपने समाज में इसे प्रचलन में रखेंगे। इसे सबों ने स्वीकार किया और कहा कि डांगी साहब, आप हम सबों के बीच आज बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है और वह जो उस दिन उन लोगों ने संकल्प लिया वह आज तक वे सभी निभा रहे हैं और मध्य प्रदेश में ये प्रथा बंद है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।